हाय फ्रेंड्स, जीतू कंप्यूटर चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं कि भारतीय संविधान क्या है और इसके अंतर्गत जो इंडियन पॉलिटी होती है, इंडियन पॉलिटी को थोड़ा सा हम देखेंगे आज कि इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था क्या है और इससे संबंधित जो मोस्ट क्वेश्चन हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो बार बार रिपीट होते हैं वो कौन से हैं, इसको हम आज देखेंगे। आज थोड़ा टॉपिक डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको चैनल के माध्यम से इसके बारे में बताऊंगा आज। तो सबसे पहले आप देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान वह संविधान है जो विश्व में एक संविधान ऐसा है जो सबसे अलग है और भारत की जो व्यवस्थाएं हैं और जो निर्देश है, दिशा है और जो यहाँ का आप देख सकते हैं जो भारत की सारी व्यवस्था संचालन है वो भारतीय संविधान से होता है, आप जानते ही हैं। तो हमें बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी हमें कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज नंबर 1 हम देखते हैं फ्रेंड्स इसमें कि भारतीय संविधान की प्रथम सभा बैठक कब हुई। जो भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946, मतलब 9 दिसंबर 1946 भारतीय संविधान बनने से पहले ये बैठक हुई। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो ये बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, जो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद संविधान सभा की प्रारूप समिति, फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वे थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान निर्माता कहे जाते हैं भारत के, तो वो डॉक्टर BR अंबेडकर जी हैं। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, संविधान सभा का औपचारिकता रूप से प्रतिपादन किसने किया, तो वो MN राय थे। और संविधान सभा का सभा गठित करने का अधिकार क्या था, कैबिनेट मिशन योजना 1946। इस प्रकार से फ्रेंड स्टेप बाय स्टेप ये 1 लाइनर क्वेश्चन है और भारतीय संविधान से संबंधित है, इंडियन पॉलिटी से संबंधित है, तो मैंने सोचा आपको चैनल के माध्यम से इसको थोड़ा बता दूं। हम देखते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद भारतीय संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी, तो आप देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने की थी। संविधान सभा में देशी रियासतों को कितने प्रतिनिधि थे, आप देख सकते हैं पहले संविधान बनने से पहले हमारे भारत में एक रियासतें चलती थीं, जो टोटल 70 रियासतें इन्होंने बताई हैं। इसके बाद संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिभागी ने भाग नहीं लिया। आपको पता होगा, इंडियन पॉलिटी आपने पढ़ी होगी कि संविधान सभा की जो रियासत की प्रतिनिधि ने भाग लिया था उसमें से एक हैदराबाद ऐसा है, जो हैदराबाद के जो राजा थे उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। डॉक्टर BR अंबेडकर कहाँ के संविधान में निर्वाचित हुए थे, तो वो बंगाल से। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, BN राव। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से फ्रेंड्स ये आपके क्वेश्चन थे। इसके बाद हम देखते हैं, इसको आप PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। संविधान प्रारूप समिति समक्ष प्रस्तावना, फ्रेंड प्रस्तावना किसने रखी थी, वो प्रस्तावना जो लिखी थी हम भारत के लोग करके, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने प्रस्तावना
का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद संविधान की सभा रचने हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया, तो वो स्वराज पार्टी ने किया था फ्रेंड्स। इसके बाद संविधान सभा में भारत के संविधान को स्वीकृत किया, तो 26 नवंबर 1946 को भारतीय संविधान स्वीकृत हुआ। संविधान बनाने में कुल लगा समय, ये फ्रेंड्स इंडियन पॉलिटी का बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नॉलेज है, और चूंकि ये हर नागरिक को पता भी होना चाहिए जो शिक्षित है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो संविधान भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसको जो बनाने में समय लगा वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। इसके बाद संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो जो मुख्य रूप से अनुच्छेद हैं फ्रेंड्स वो 444 ही है फ्रेंड्स। इस प्रकार से संविधान में कितने अध्याय हैं, वो 22 हैं। संविधान सभा में कितनी अनुसूचियां हैं, वो 12 हैं। तो ये इनके अंदर पर संविधान के अनुच्छेद बढ़ाए गए हैं फ्रेंड्स, लेकिन मुख्य रूप से हम बात करें तो ये संविधान की अनुसूचियां भी यही थी, अध्याय भी ये थे, और आपके अनुच्छेद भी इतने ही थे। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, मैं बस कुछ ही क्वेश्चन इसमें और कंप्लीट करूंगा। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था, तो वर्गीय मताधिकार पर। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा, जी ऑस्टिन ने। भारत में प्रजातंत्र किस तत्व पर आधारित थी, जनता को सरकार चुनने व बदलने का अधिकार था। भारतीय संविधान संसद प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई, जो हम कहते हैं कि भारत में के संविधान बनाने में अगर संसदीय प्रणाली कहीं से ली गई है तो वो है इंग्लैंड। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, नीति निर्देशक तत्व। मतलब जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब आप कह सकते हैं कि भारत में जो नियम और भारत के संविधान में जो ज़्यादा उल्लेख है तो वो इंडिया एक्ट, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, वो 1935 के अनुसार ज़्यादा है। इसके बाद आप कह सकते हैं भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था की समानता रखती है, तो वो कनाडा। संघीय व्यवस्था फ्रेंड्स, ये संघीय व्यवस्था है जो कनाडा से वो है। संविधान की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, वो ली गई ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये आपकी पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन थे, और भी हम देख लेते हैं। इसमें से आप देख रहे होंगे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपकी, कर्तव्य हैं, वो किस देश से लिया गया, तो ये है रसिया, रूस से लिए गए फ्रेंड्स। इसके बाद राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश के आधार पर लिया था। मतलब जो आज आपके ज़िले को कलेक्टर चलाता है, कलेक्टर इसमें मेन आईएएस जो कहलाते हैं, जो कलेक्टर की भर्ती का प्रोसीजर है वो, या फिर उसको पद है, वो कहाँ से लिया गया, तो वो लिया था आपका इंग्लैंड से। और कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये आपके पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन थे। हम और देखेंगे थोड़ा, इसमें ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस संविधान से ली है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब जो आज सर्वोच्च न्यायालय हैं, या आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जो है वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कहाँ से आई गई फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है। तो ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई, तो ये इंग्लैंड से ली गई फ्रेंड्स। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश से संविधान से प्रेरित है। मतलब आपके जो मूल अधिकार की बात करें हम, कि भारत के संविधान के जो मूल अधिकार हैं वो है यूएसए। संविधान मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई। प्रस्तावना से याद आया फ्रेंड्स, प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। और ये प्रस्तावना का जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है फ्रेंड्स। तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स, और
इसमें देखते हैं भारत के संविधान किस नहीं भारत की भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 22 भागों में बांटा गया। भाग है इसके संविधान किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है, वो 20वें भाग में है। और संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। अपने यहाँ चूंकि ग्रामीण एरिया ज़्यादा है तो ग्राम पंचायत का जो गठन किया गया है वो किस भाग में, वो 9वें भाग में है। और आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया, कौन भाग में है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके 4थे भाग में है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या किस भाग में है, तो 5वें में है। संविधान के किस भाग से मूल अधिकार का उल्लेख है, तो भाग 3 में है। तो फ्रेंड्स आज हमने प्रश्न टोटल 41 कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित या इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान से संबंधित आपको जो भी वीडियो है या कोई वैकेंसी है, वो मैं कंप्यूटर से संबंधित तमाम वैकेंसी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।